करीब 2500 साल पहले भारत में जब मंत्रों की गूंज और धूप की महक हवा में घुली हुई थी, महलों में रत्न जड़ित स्तंभ थे और साधुओं के आश्रमों में हो रहे थे वेद पाठ। लेकिन इन सब के बीच एक अनदेखा तूफान भी पनप रहा था। एक बेचैनी, एक सवाल, क्या जीवन सिर्फ जन्म, कष्ट और मृत्यु का ही नाम है? क्या मुक्ति केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास यज्ञ करने की क्षमता है? इन्हीं सवालों के जवाब की खोज एक राजकुमार को महलों की दीवारों से बाहर खींच ले जाती है, जहां वो बनता है बुद्ध। परंतु क्या बौद्ध धर्म सचमुच एक नया धर्म था या फिर सनातन धर्म का ही एक और अध्याय? नमस्कार, स्वागत है आपका डिकोडिंग धर्मा पर। यहाँ हम धर्म को अंधविश्वास नहीं बल्कि विज्ञान और तर्क से समझने की कोशिश करते हैं। एपिसोड 3 में हमने देखा कि हिंदू धर्म कैसे बना। धर्म जो आत्मिक चेतना से उत्पन्न हुआ था, वो वेदों, उपनिषदों और महाकाव्यों के सहारे विकसित हुआ। लेकिन समय के साथ साथ कालांतर में कुछ परिवर्तन हुए, जिसके कारण समाज में ऐसी परतें जम गईं जिन्होंने आध्यात्मिकता को एक जटिल और कठोर ढांचे में बदल दिया। महाभारत युद्ध के बाद जब कलयुग की शुरुआत हुई तो धीरे धीरे धर्म का लोप होने लगा। दूसरे शब्दों में कहें तो धर्म के नाम पर अधर्म बढ़ने लगा। वर्ण व्यवस्था कठोर होने लगी। यज्ञ अनुष्ठान महंगे और लंबे होने लगे। ध्यान, तप और वैराग्य की जगह कर्म कांडों ने ले ली। आध्यात्मिक ज्ञान केवल सीमित वर्गों तक सिमटता चला गया, जिसने आम आदमी को एक तरह से दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया। और तभी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के उत्तरी हिस्से में एक घटना घटती है जो आने वाले 2500 वर्षों तक पूरी दुनिया की सोच को प्रभावित करने वाली थी। उस समय भारत कई महाजनपदों में बटा था। मगध, कोसल, वज्जी, वत्स आदि ये सभी महाजनपद अपने अपने राजा और नियमों के तहत चलते थे। धार्मिक दृष्टि से वेद उपनिषद का युग लगभग बीत चुका था। ऋषियों की खुली विचारधारा धीरे धीरे महलों और मंदिरों की दीवारों में कैद हो रही थी। धार्मिक अनुष्ठान इतने महंगे और कठिन हो गए थे कि साधारण व्यक्ति के लिए मोक्ष एक दूर की कौड़ी बन गया था। कर्मकांडों ने भक्ति और साधना को ढक लिया था। लेकिन इसी के समानांतर एक और धारा बह रही थी, श्रमण परंपरा। ये वे साधु थे जो वेदों को न मानते हुए भी ध्यान, तप और संयम के जरिए आत्मज्ञान पाने का प्रयास करते थे। इसी श्रमण परंपरा से आगे चलकर जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसी धाराएं निकली। एक तरह से उस समय भारत में आध्यात्मिक मंथन हो रहा था और इस मंथन से निकलने वाला था एक अमृत। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, जो कि आज नेपाल में है, साके गणराज्य के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम ज्योतिषियों द्वारा सिद्धार्थ रखा जाता है। जन्म के समय ही एक ज्योतिषी भविष्यवाणी करता है, यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महायोगी। राजा शुद्धोधन ने तय किया कि सिद्धार्थ को कभी दुख का सामना न करना पड़े, इसलिए महल में सुख सुविधा, रत्न, संगीत, नृत्य सब कुछ था। शिक्षा में सिद्धार्थ ने युद्ध कला, नीति, तर्क और वेद शास्त्र सीखे। मात्र 16 साल की उम्र में यशोधरा से विवाह और कुछ वर्षों बाद पुत्र राहुल का जन्म। सब कुछ एक सपने जैसा परिपूर्ण था, लेकिन नियति की योजना अलग थी। एक दिन रथ पर सवार होकर महल से बाहर निकलते हुए सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। पहले दृश्य में उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, जिस पर उम्र का असर था। झुकी हुई कमर और कमजोर शरीर से वह काफी दुखी था। दूसरे दृश्य में उन्होंने एक बीमार देखा जो पीड़ा और असहायता से कराह रहा था। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक शव देखा। उस मृत व्यक्ति के चारों ओर शोक मनाते लोग देखे। और चौथे दृश्य में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो शांत, स्थिर और चिंतनशील था। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में भूचाल ला दिया। उन्होंने सोचा, अगर बुढ़ापा, रोग और मृत्यु अनिवार्य है तो जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या इससे मुक्ति संभव है? ये सवाल उन्हें भीतर से बेचैन करने लगे। और 29 वर्ष की उम्र में एक रात जब महल में सभी सो रहे थे तो सिद्धार्थ ने अपनी सोती हुई पत्नी और पुत्र पर एक आखिरी नजर डाली और महलों के वैभव को हमेशा के लिए छोड़कर निकल पड़े ज्ञान की खोज में। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने गुरुओं से शिक्षा ली और इतना कठोर तप किया कि शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तप दोनों ही अतियों में सत्य नहीं है। यहीं से उन्होंने चुना मध्यम मार्ग। गया तीर्थ में
पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे आज बोधि वृक्ष कहा जाता है, 49 दिनों तक ध्यान करने के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वो बन गए बुद्ध, जिसका अर्थ होता है जागृत। बुद्ध ने अपने अनुभव को 4 आर्य सत्यों में बांटा। जीवन दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत संभव है और उसका मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उनका उपदेश इतना प्रभावशाली था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के लोग उनके शिष्य बने। यहीं से संघ की स्थापना हुई और भिक्षुओं का समुदाय बुद्ध के उपदेश फैलाने लगा। बुद्ध का उपदेश सबके लिए था, जो जाति, लिंग, धन या शक्ति से परे था। बुद्ध के जीवन काल में ही उनका संदेश पूरे उत्तर भारत में फैल गया, लेकिन असली वैश्विक विस्तार सम्राट अशोक के समय हुआ। कलिंग युद्ध की विभीषिका देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और इसे राज्य धर्म बनाया। भिक्षुओं को श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, जापान और कोरिया तक भेजा गया। बौद्ध धर्म एक वैश्विक आंदोलन बन गया। बुद्ध का मार्ग एक क्रांतिकारी विचार अवश्य था, लेकिन धर्म और बुद्ध के मार्ग में कुछ समानताएं हैं तो कुछ भिन्नताएं भी हैं। जैसे कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, मोक्ष अर्थात निर्वाण की अवधारणा, अहिंसा, सत्य, संयम जैसे नैतिक मूल्य हिंदू धर्म से मेल खाते हैं। परंतु ईश्वर को सृष्टिकर्ता रूप में न मानना, वेद और अनुष्ठानों का अस्वीकार, आत्मा के स्थायी अस्तित्व का इनकार आदि हिंदू धर्म से मेल नहीं खाते। लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि बुद्ध का मार्ग हिंदू धर्म से अलग है, क्योंकि थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, कंबोडिया, श्रीलंका आदि में आज भी महात्मा बुद्ध के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा होती है। ये बात और है कि भाषा और संस्कृति के कारण उनके नाम अलग हैं। शायद इसीलिए विष्णु के 10 अवतारों में बुद्ध को 9वां अवतार कहा गया, क्योंकि बुद्ध न केवल एक धर्म के संस्थापक थे, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक थे जिनका संदेश भाषा और सीमाओं से परे है। यही नहीं, हिंदू धर्म में आर्य समाज, ब्रह्मा कुमारी, इस्कॉन, कबीर पंथ, शैव, वैष्णव, शाक्त आदि कई शाखाएं हैं, जिनके अपने अपने अलग मत और मार्ग हैं, परंतु ये सभी हिंदू ही कहलाते हैं। और इससे भी साबित होता है कि बुद्ध का मार्ग हिंदू धर्म से अलग नहीं है। इसीलिए कुछ लोग इसे सनातन धर्म की शाखा मानते हैं तो कुछ लोग इसे अलग मार्ग। वैसे आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप जानना चाहते हैं कि भारत से बौद्ध धर्म क्यों और कैसे विलुप्त हो गया, तो वह भी कमेंट करें। हम इस पर भी एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जयतु धर्मः।